हम लोग चलेंगे ब्रिजनंदन जी का गवाही सुनने के लिए। ब्रिजनंदन जो भाई जो हैं हमारा बीच में हैं, वो भाई गवाही देना चाहते हैं। खुद अपने आप से वो कहा, भैया मुझे समय दीजिए, मैं प्रभु के नाम में गवाही देना चाहता हूँ ताकि सबके सामने मेरा प्रभु किया हुआ काम मैं बता सकूं। आप लोगों को कितना इच्छुक है मुझको नहीं मालूम। हम सब लोग मिलकर के यीशु मसीह के नाम में शांति से सुनेंगे, श्रद्धा सुनेंगे, ताकि भाई जो गवाही देगा हम सबका जीवन में भी काम कर सके। प्रभु कहा हुआ बात, तुम मेरी गवाह हो। इसलिए आप लोग आइए आगे, ताकि बहुत देर लोग इधर सुनने के लिए तैयार हैं। आपको गवाही को आज सुनेंगे, ब्रिजनंदन जी की गवाही। हेलो। हाँ जी, सुनाई दे रहे हैं, बोलिए। हाँ, पिता परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ आज के दिन के लिए जो प्रभु ने मुझे तैयार किया गवाही के लिए, और सारे कलीसिया के भाई बहनों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमारे लिए, कलीसिया के लिए सब कुछ गवाही के लिए तैयार किया हम सबको, और प्रभु ने हम सबको एकजुट किया है। इसके लिए परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ। और मैं ब्रजनंदन मेरा नाम है, मैं बलिया सतीश राय भृगु आश्रम में रहता हूँ, बलिया जिले का, और मेरा जन्मभूमि हल्दी ग्राम का रहने वाला हूँ। जब मैं कलकत्ता में पढ़ रहा था, मेरी गवाही है, जब मैं प्रभु में नहीं था, परमेश्वर की संगति में नहीं था, उस वक्त मैं कलकत्ता में जब मैं पढ़ रहा था तो मैं बहुत पढ़ने में ब्रिलियंट था, तेज था। अचानक जब मैं गांव पर, अपने गांव हल्दी आया, तो हल्दी में हमारी बगल के हमारे ही भाई बंधु ने पूछा कि तुम क्या पढ़ते हो, तो मैंने बताया कि मैं ये पढ़ रहा हूँ। उन्होंने बताया कि जो मैं पूछूं बता, मैंने बता दिया। उनका भाई जो था तांत्रिक था, उसने क्या किया मुझे नहीं मालूम। इसके बाद मैंने हाई स्कूल की परीक्षा में टॉप किया, बंगाल टॉप किया। तो बंगाल में ये हुआ कि एक नॉन बंगाली जो है टॉप कर गया बंगाल। 77 में मैंने हाई स्कूल का परीक्षा पास किया, और उसके बाद से मेरा तबीयत बिगड़ने लगा, मैं पागल हो गया। और मैं पागल होकर के, एक नदी थी, कानपुर ट्रांसफर हो गया था पिताजी का, मैं कानपुर चला आया कलकत्ता से, और एक बड़ी नहर है, उस नहर में कूद गया था, जो कि आदमी डूब सकता है, मर भी सकता है। एक मुसलमान भाई ने जाकर मेरे पिताजी को बताया कि आप भैया नदी में कूद गए हैं। फिर पकड़ करके मैं दूर चला गया था, फिर भाग करके एक आदमी पकड़ करके लाया। मैं मार्केट में सोया हुआ था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मेरे होशो हवास नहीं था, मुझे ज्ञान नहीं था। फिर पिताजी मारे लाए, और ला करके तांत्रिकों से या डॉक्टरों से भी इलाज कराया। मेरी पत्नी हमारे यहाँ आई 6 महीना शादी के बाद, 78 मेरी शादी हो गई। 6 महीने के बाद मेरी पत्नी जो है चली गई। 7 बरस तक मेरी पत्नी हमारे पास नहीं रही, मैं अकेला रहा, पिताजी माताजी के साथ रहा। मेरी तबीयत बिगड़ती गई, खराब होता गया। अचानक मेरी तबीयत इतनी आवश्यकता से अधिक बिगड़ गई कि मरने के कगार पर आ गया। शरीर से इतना ज्यादा पाइल्स के द्वारा खून माने ब्लडिंग हुआ, और मैं बेहोश हो गया, मुझे होश नहीं रहा। इसके बाद मैंने देखा पिताजी रोने लगे, माताजी रोने लगी कि मेरा बेटा मर गया, बड़ा लड़का है। और यहाँ तक कि लोगों ने कफन भी खरीद कर ला दिया। मेरे पिताजी अकाउंट ऑफिसर थे हार्डनेस फैक्ट्री में। उन्होंने कहा कि अब क्या करेंगे, आपका लड़का तो गुजर गया है। पिताजी रोज चिहाड़ फाड़ के रो रहे थे। मैं सबसे बड़ा लड़का हूँ अपने परिवार का। उन्होंने बहुत कुछ रोने लगे। तब एक डॉक्टर बोला कि भाई चाचा जी घबराइए मत, मैं देख रहा हूँ बॉडी गर्म है। 4 घंटे के बाद मुझे होश आया, लेकिन होश आने के बाद मेरी आंखें जा चुकी थी। आंख थी पर दिखाई नहीं दे रहा था। इतना परेशानियों से गुजरने के बाद हम
1 महीने के बाद मुझे हल्का फुल्का दिखने लगा, फिर मैं चलने फिरने लगा 1-1.5 महीने के बाद। फिर पिताजी हॉस्पिटल ले गए, दवा कराए। दवा कराने के बाद फिर भी हमारी तबीयत, कभी नाक से ब्लडिंग होता था सोते वक्त में। इस तरह से हमारे जीवन में परेशानियां थी जब मैं परमेश्वर में नहीं था। मैं बहुत ज्यादा घबरा गया, मैं क्या करूं। कभी कभी दिल में आता था मैं अपने आप को मार डालूं या हत्या कर लूं। परिवार में हूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं किस तरह से अपने आप को ये करूं। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम एक दिन हम सच में अपने आप को सुसाइड करने के चक्कर में थे कि हम न रहेंगे, न मेरा जीवन रहेगा, न परेशानी रहेगी। इसके बाद कई दिनों के बाद तक इसी तरह चलता रहा। तब एक व्यक्ति मुझसे बोला कि भाई एक व्यक्ति है वो तुमको ठीक कर देगा। मैं बोला ठीक है भैया, मुझे ठीक करा दो। तो व्यक्ति ब्राह्मण थे, लेकिन एक कानपुर में रामचंद्र मसीह नाम का एक व्यक्ति थे, वो उनका शिष्य था दयाशंकर मिश्रा। बोला हमसे कि एक पाव रोटी ले आओ, एक सिगरेट लाओ। उसने उस पर जलाया, कुछ रिलीफ हुआ। इसके बाद वो मेरे पीछे पड़ गया। हम उसको देखते थे, उसको प्रणाम करते थे, पैर छू लेते थे। वो मुझको बहुत ज्यादा ये हुआ। फिर उन्होंने मुझको कहा कि आपको मैं एक चीज सिखला देता हूँ, आप बीमार नहीं पड़ोगे। हमने बोला भैया ये सब हम नहीं सीखेंगे, हम इससे कुछ जानते नहीं। आप लोग हिंदू रीत में सब जादू विद्या टोना हमको नहीं आता, हमें सीखने को नहीं है। तो बोला कि नहीं कुछ नहीं है, आपको मैं सिखाऊं बाइबल से निकाल करके। तो जिब्राइल नाम से मुझे 40 दिन का उपवास कराया, मैंने 40 रखवाया। 40 दिन बिना खाए पिए, एक टाइम हमको खाना, एक रूम में बंद कर दिया। 120 दिन हो गया। फिर जिब्राइल का आवाज आया, साउंड आया, मांगो तुम क्या चाहते हो। हमने कहा कि मैं प्रभु आपसे कुछ नहीं चाहता हूँ। इस तरह से मेरे जीवन में फिर परेशानी हुआ। तो बोला कि तुम अपने मुख से जिसको भी कह दोगे भला हो जाएगा, चंगा, लेकिन पैसा मत लेना और किसी से धन मत उगाही मांगना, पैसा मत मांगना। हमने आज तक किसी से पैसा भी नहीं मांगा, न कुछ। लोग चंगे मुझ से कहते थे, लोग ठीक हो जाते थे। इस तरह से करते 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 फिर मैं वो जो सिखाया था जिब्राइल का स्तुति आराधना, फिर उन लोगों ने फिर पता नहीं हमको बुलाया और क्या किया। फिर मैं बीमार पड़ गया। बीमार पड़ने के बाद मैं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होने लगा। 89 में बहुत ज्यादा तकलीफ, जीवन और मृत्यु के बीच में दरमियान हम चल रहे थे। बहुत से लोगों के पास गया, डॉक्टर भी देखा, डॉक्टर भी जवाब दे रहा था। मैं कहाँ जाऊं, मैं क्या करूं। एक दिन मैं अपनी पत्नी को लेटर लिखा। उस समय लेटर ही था जो हम लोग लिख करके भेजा करते थे कि मेरा आखिरी बार है, तुम आ जाओ, क्योंकि अब मेरा जीवन का कोई ये नहीं कि मैं जीऊंगा या मरूंगा। मुझे कोई वहां भी हो गया, लेकिन सारे लोग घबराए हुए थे, परेशान थे। मैं बहुत दिनों तक सोचता रहा मैं क्या करूं क्या करूं। फिर हमको अचानक एक दिन मैं अपने खाट पर लेटा हुआ था, ऐसे पिताजी थे, मैं एक रूम में बैठा हुआ और लेटे हुआ था। तो एक व्यक्ति आता है, मैं उनका नाम भी नहीं जानता था। बोला बेटा बहुत ज्यादा तू परेशान है। हमने बोला हाँ मैं परेशान तो हूँ। तो व्यक्ति हमसे कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि तू चंगा हो जा। तो उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं कि तू चंगा हो जा, मैं चाहता हूं तू चंगा हो जा। ये शब्द उन्होंने मेरे लिए कहा। हमने कहा कौन ही चाहता है। तो कह रहा कि देख मेरा नाम यीशु है और पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो, पिता ने जो दाहिना हाथ जो छिदा हुआ उनका था उसमें से बड़ी तेज सामर्थ आई और मैं जिस खाट पर लेटा हुआ था, सामर्थ जब मुझ पर पड़ी, मेरे शरीर से एक व्यक्ति जो काला था, उसके पूरे शरीर में बाल था, लाल रंग का लंगोटा पहने हुए मेरे शरीर से निकला। तो वो जो ऐसा वस्त्र पहने हुए थे व्हाइट, जो कि आज तक मैंने कभी देखा ही नहीं परमेश्वर का।
बोला कि मैं यीशु हूं, देख अब तुझे कभी परेशान नहीं करा, तेरे जीवन में कभी आएगा ही नहीं। इस तरह से मेरे जीवन में कार्य चलता रहा, परेशानियां। तो परमेश्वर उस दिन मेरे जीवन से वो सारी चीजों को हटाया, मैं ठीक रहा। मेरे अगल बगल मसीह लोग रहते थे। उसी समय में एक उषा भास्कर थी, कानपुर में शास्त्री नगर का रहने वाली, प्रभु का दर्शन उसे भी मिला था। वो अन्य भाषाएं बोलती थी, तो मैं उनके पास गया। मैं बोला, बहन मुझे ऐसा ऐसा दर्शन मिला है। तो बोली, भाई मेरे पास आया करो प्रार्थना में। फिर उनके यहाँ मैं प्रार्थना में जाने लगा। मैं इतना बाइबल के विषय में या परमेश्वर के विषय में इतना मैं नहीं जानता था। फिर मैं ठीक तो हुआ, ठीक हो गया, लेकिन फिर मेरा मन चेंज हो गया, मेरा मन परिवर्तन हो गया, मेरा मन बदल गया। कई दिनों के बाद, महीनों बाद फिर प्रभु का वचन आता है मेरे पास। अब मैं सो रहा हूं, आंख बंद है, कहता देख तेरा नाम मैंने चांद पर लिख दिया, सुनहरे अक्षरों में पढ़। तो मैं बोलता हूं, मेरे पिताजी मेरे माँ कह रहे ये फिर पागल हो गया है, ये फिर डिस्टर्ब हो गया है मेरा लड़का, अब ये पागल हो गया है। फिर मुझको लोग लेके भागने लगे, कभी डॉक्टर के पास, कभी तांत्रिक के पास, कभी किसी के पास। एक बंगाली बाबा था, उसके पास ले गए। एक मुसलमान था, वो नीम का पेड़ में उंगली लगाता था, आवाज आता था, क्या आता था हमको समझ नहीं आता था। फिर मेरा मन घबराने लगा, मैं बेचैन हो गया। दर्शन पाने के बाद भी मैं ठीक तो हो गया था, मेरा मन में आ रहा था, बार बार आवाज आ रही थी, क्यों घबरा रहा, क्यों जा रहा है। लेकिन परिवार के लोग मुझको ले जाते थे। मैं इतना बाइबल के विषय में या प्रभु के विषय में नहीं जानता था। मैं परमेश्वर के विरोध में काम करता था, परमेश्वर के इच्छा के विरुद्ध में चलता था। इतनी सारी बातें हमारे जीवन में होती रही। मैं घबराया, डरता था, मैं क्या करूं। अंत में तीसरी बार परमेश्वर ने 3:30 बजे, मैं बेचैन था, अकेले सोता था। मेरी पत्नी है, लेकिन मुझे पत्नी से कोई मतलब नहीं था। 7 बरस तक मैंने पत्नी से नहीं बातचीत किया, ना कोई उसके साथ हमारा संगति था। 7 बरस के बाद जब प्रभु ने मुझे 17 सितंबर 1989 को 89 को प्रभु ने मुझे दर्शन दिया। जिस तरह से प्रभु को मारा गया है, पीटा गया है, तड़पाया गया है, प्रभु ने देखे कि हम सो रहे हैं, 3:30 बज रहा था रात्रि को। ठीक उसी समय एक बूंद लहू, मेरा खून, मेरा मुंह खुल जाता है और प्रभु का लहू मेरे मुंह पर गिरता है, और मैं सच में परमेश्वर को, जिंदा खुदा को मैंने देखा। उस दिन से मैं यीशु 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 चिल्लाने लगा, मैं यीशु का नाम से चिल्लाने लगा। और मुझे अब ये पूजा पाठ किसी चीज में मन नहीं लगता था, लेकिन मैं बावरा सा हो गया था। फिर उषा भास्कर के पास गया, मैं इस तरह से दौड़ता रहा, भागता रहा। तब प्रभु ने मुझको फिर दर्शन दिया स्वप्न के माध्यम से कि आप हमको दिखाया। मैं बलिया में नहीं रहता था, मैं बचपन से लेकर के कभी हमने बलिया में नहीं रहा। अपने गांव, हमारा गांव हल्दी है, मैं नहीं रहा, यहाँ नहीं रहा। शादी विवाह में ही आया जाया करता था, 10 दिन 15 दिन आया, घूम करके चला गया। मेरा बचपना यहाँ नहीं रहा। मैं फिर 90 में प्रभु ने दर्शन दिया और फिर बोला, आप हमको दिखाया बलिया शहर, बस स्टैंड, मैं वहां उतर रहा हूं। फिर मैं पैदल ही मंगल पांडे जो कदम चौराहा है वहां पे आता हूं, और वहां से देखते हैं कि कॉन्वेंट स्कूल है, वहां चर्च है, और वहां फादर एलोसिस रहते थे, उनका दर्शन मिला था। बोला कि तुमको यहीं जाना है।
और यहाँ तुमको बपतिस्मा लेना है और यहाँ से तुम मेरे नाम से लोगों के लिए प्रार्थना करोगे, चंगाई करोगे। प्रभु ने ये वाणी हमको बोल करके, शब्द बोल करके बलिया भेजा। मैं 90 में अकेले भाग करके चला आया, पत्नी बच्चों को छोड़ दिया, मैं अकेला चला आया। मैं फादर से मिला, अपनी सारी समस्याएं बताया कि फादर ऐसी ऐसी बात है, मैं कानपुर से आया हूं। उन्होंने मुझे आश्रय दिया, बोला पहले आप थके हैं, ब्रश कर लीजिए, नहा लीजिए, फ्रेश हो लीजिए, इसके बाद हमसे बात कीजिएगा। फिर उन्होंने अपने ही कक्ष में हमको जगह दिया, बोला कि आप नहाइए, पानी नहीं था, मैं नहाया धोया, फ्रेश हुआ। इसके बाद उन्होंने मुझे नाश्ता दिया। नाश्ता के बाद हमसे पूछने लगे आप कहाँ का रहने वाले हैं। मैंने कहा कि मैं तो बलिया का ही रहने वाला हूँ, लेकिन मैं यहाँ नहीं रहता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, आज आप आए हैं, आज यहाँ गवाही है कॉन्वेंट स्कूल में। उस दिन गवाही थी। मातृ धाम के फादर अनिल देव भी आए थे और बिशप भी आए थे, और आपके मद्रास से शांति बहन आई हुई थी। बलिया जिले का वो पूर्व पकड़ी के भाई वीरेंद्र सिंह भी आए हुए थे। और फादर अनिल देव ने, फादर एलोसिस ने अनिल देव से बताया कि ऐसी ऐसी बात है इस लड़के के। तो एक रूम है, उस कक्ष में मुझको ले जाते हैं। वहां कोई नहीं व्यक्ति जाता, दूसरा जो पुरोहित होते वही जाते हैं, और कोई दूसरा जाता ही नहीं। वहां पर एक कैंडल जल रही थी, वहां पर मुझे बोले घुटने टेकिए और प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना किया, हम लोगों ने, सभी लोगों ने प्रार्थना किया, जो आज तक हम कभी प्रभु के वचन तक नहीं जानते थे। फिर उन लोगों ने, फादर ने बोला कि अनिल देव ने कहा कि नहीं चलिए ठीक है। फिर हमको ले गए, सारे लोग अपनी अपनी गवाही दे रहे थे। वीरेंद्र भाई जो पूर्व पकड़ी के कक्षा 2 पढ़े हुए, लेकिन इतना परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा वो इंग्लिश इतना बढ़िया से टॉक कर रहे थे, बोल रहे थे। बहन शांति ने अपनी गवाही दिया। लास्ट में हमारी गवाही फादर अनिल देव ने कहा कि अब आपकी गवाही आप दीजिए। फिर मैंने गवाही देना आरंभ किया, और गवाही देने के बाद पूरी, जब से जैसे मैंने प्रभु का दर्शन पाया था, जो जो बीमारी थी सब कुछ बताया। और बताने के बाद जो हम आज तक कोई भजन हम नहीं जानते थे, स्वतः मेरे हृदय में आ गया। प्रभु ने वो वचन, जिस प्रकार मूसा को परमेश्वर ने बताया था कि मैं तेरे मुख से होकर बोलूंगा, वो शब्द आज जब मैं बाइबल पढ़ता हूँ तो शब्दों का ज्ञान होता है कि परमेश्वर जो है, जो कुछ बोलना होता है परमेश्वर खुद बोलता है, हम नहीं बोलते। वो मेरे मुख के अंदर से हो करके वो बोलता है। मैं अब अनुभव कर रहा हूं कि परमेश्वर ने तब मुझे वो स्तुति गीत दिया, इतने लोगों के बीच में, तेरी इच्छा पूरी हो, ये गीत, स्तुति गीत गाया मैंने, सारे लोगों के बीच में गवाहियां दिया। और देने के बाद मैं 1 हफ्ता वहां रहा। 1 हफ्ता फादर एलोसिस के संगति में मैं रहा। इसके बाद उन्होंने कहा विजेंद्र भाई आपका घर है यहाँ, गांव है। हमने कहा कि हाँ, यहाँ से 16 किलोमीटर 15 किलोमीटर की दूरी पर है, हमारे परिवार का और सदस्य है, तो आप वहीं से आया जाया कीजिए। फिर मैंने कहा ठीक है। फिर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था कि मैं क्या करूं, यहाँ कैसे अपना जीवन यापन करूं। तो फिर मैंने साहतवार गांव में एक विद्यालय था, बर्मा जूनियर हाई स्कूल, मैं बच्चों को पढ़ाने लगा। पढ़ाते पढ़ाते वहां पर प्रभु का वचन बांटते रहे। एक दिन एक लड़का आया जिसका नाम लाला लोग कहते थे, वो सब्जी बेचने वाला। वो कलकत्ता से आया था, तो एक पान की दुकान पर खड़ा था। मैं गांव जा रहा था अब पढ़ा करके साइकिल से, तो अचानक वो मिला। हम उसकी बात सुन रहे थे। हमने कहा भाई मेरे, आप इतने लोगों के पास गए हैं, कलकत्ता गए हैं, कहाँ कहाँ गए, 1.5-2 लाख रुपया आपने खर्चा कर दिया है। एक बार प्रभु के वचन पर विश्वास कीजिए,
संडे के दिन मेरे यहाँ आइए, मैं आपके यहाँ आपके लिए प्रार्थना करूंगा। परमेश्वर चाहेगा तो आपकी पत्नी गर्भवती हो जाएगी। फिर वहां मैंने वो बोला कि बड़बड़ बहाल भोजपुरी भाषा में बोलता है, गधा पूछे कितना पानी। हमने भाई आओ तो, सरसों का दाना सबसे ज्यादा छोटा होता है, लेकिन राई के दाने के बराबर तुम्हारा विश्वास है तो आओ, प्रतिफल मिलेगा तुमको। वो भाई ने, एक दूसरे ने कहा भाई चल कर देख लो, देखने में कोई ये नहीं है। आया संडे के दिन, प्रार्थना किए। हम तो बाइबल मेरे पास था नहीं, फादर लौसिस ने मुझे छोटा सा बाइबल दिया, उसी को मैं पढ़ता रहा। और जब मैं प्रार्थना किया, उसके महीने में ही, उसी महीने में उसकी पत्नी प्रेग्नेंट हो गई। जांच कराया तो पता चला कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सातवार में इस तरह से मैंने कम से कम सातवार से लेकर अन्य लोग जो आज भी दिल्ली में जाकर बपतिस्मा ले लिए हैं, कोई आसाम में जाकर बपतिस्मा ले लिया है, करीब 500 से ऊपर लोगों को प्रभु का वचन बांटा। और इस प्रकार से हम प्रभु के कार्यों में लगे रहे। लेकिन हमारा बपतिस्मा यहाँ नहीं हो पाया। कॉन्वेंट स्कूल में फादर लौसिस का ट्रांसफर हो गया और दूसरे फादर आ गए। उन्होंने कहा तैयारी करा करके फिर हमको रोक दिए। सब कुछ तैयारी हो गया, मैं सब कुछ तैयार हो गया था, सब बपतिस्मा लेना था। फिर उन लोगों ने, फिर हम थोड़ा मेरे दिमाग में शैतान बसा, फिर मैंने इधर उधर भटकना। फिर मैं आपके कलीसिया आवास विकास कॉलोनी में गया और वहां पर पास्टर भाई से मिले। मैंने बातचीत किया, पास्टर भैया ने मुझे कलीसिया में बपतिस्मा दिया और मैं उस समय से लेकर के आज तक परमेश्वर के कार्य में, हमें बीच में मैं पथ से भटक गया था कुछ कारणों से, जिसके कारण मैं प्रभु से भटक गया था। कि जो मैं जब एक बार पास्टर भैया मुझको वचन देने के लिए कहे थे, मैं आज भी याद करता हूँ इस दिन को कि मैं कांपने लगा था। मेरा ये बाइबल, प्रभु का वचन मेरे हाथ में कांप रहा था। मैं पास्टर भैया से कहा, प्रभु भैया हम वचन नहीं दे पाएंगे। उस दिन मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने अपने आप को सोचा, मैं कहाँ पे पाप किया हूँ, कहाँ पे गुनाह किया हूँ आज, जो कि मैं प्रभु के वचन को बांट नहीं पा रहा हूँ। फिर 2019 से मैंने संकल्प लिया कि आज के बाद मैंने कोई पाप, कोई गुनाह नहीं करूंगा, झूठ ना किसी से पैसे, कभी किसी से कुछ भी नहीं लूंगा। उस दिन तारीख से आज तक मैंने वो सब कुछ त्याग कर दिया। आज जो कुछ हूँ प्रभु के अनुग्रह के द्वारा हूँ। आज आप सभी भाई बहनों के द्वारा मैं आज जीवित हूँ, प्रभु के अनुग्रह के द्वारा। आज हमको उस समय से, आज कई वर्षों से 89 से आज तक मैं बीमार नहीं पड़ा। सर्दी जुकाम बुखार होता, लेकिन वो बीमारी मेरे जीवन में नहीं आया। मैं प्रभु का कोट कोट धन्यवाद देता हूँ। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने अभी तक मुझको संभाल कर रखा है और आगे भी प्रभु हमको संभालेगा। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, पास्टर भैया का धन्यवाद देता हूँ जो मेरे अगुए हैं, जो वचनों के द्वारा हम सबको, सारे कलीसिया के लोगों को, भाई बहनों को, जो भटके हुए हैं, गुमराह, जो नहीं जानते, सबको ऐसा पास्टर, ऐसा फादर मैंने नहीं देखा। उस फादर को मैं सलाम करता हूँ कि जो वचनों के द्वारा सबको वचनों से तृप्त करते हैं और अंधकार से निकालते हैं। मैं उनका कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। सारे कलीसिया के भाई बहनों को, सारे सुनने वाले भैया, मनोज भैया को, शैलेंद्र भैया को, मेजो भैया को, स्मृति बहन को, जितने भाई बहन है वो जो वचन देते हैं, बबलू पास्टर को, भैया को और विजय भाई को भी, सभी भाइयों को मैं जय मसीह और धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने हमारे लिए प्रार्थना किया है। और आज जो कुछ हूं आप लोगों के अनुग्रह के द्वारा, प्रभु के अनुग्रह के द्वारा हूं। सबको जय मसीह।